नमस्कार। सुजस की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रदेश की महिलाओं के बारे में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। भजनलाल सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त नारी समृद्ध गांव थीम पर महिलाओं को समृद्ध बनाया जा रहा है। जहां नारी जागरूक होगी तो पूरा परिवार जागरूक हो जाएगा और वह गांव समृद्ध बन जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के लिए बार बार विभिन्न तरीकों से कार्यक्रम किए जाते हैं, जो सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। कालिका पेट्रोलिंग टीम की सदस्य श्रीमती गजू चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बाड़मेर में गठित की गई पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग टीम मनचलों पर कहर बरपा रही है। कालिका पेट्रोलिंग टीम के चलते स्कूल, कॉलेज व कोचिंग जाने वाली बालिकाएं व महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमें सूचना मिली कि काफ़ी टाइम से 2 लड़के यहाँ पे बैठे हैं, तो आते जा यहाँ कोचिंग सेंटर भी है नज़दीक और बच्चे भी आ जा रहे हैं, तो उनको परेशानी हो रही है। आसपास जो ये घर है उनको भी ये लगा कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं, तो हमें सूचना मिली तो हम यहाँ पे आए। 2 लड़के बैठे हुए मिले तो उनको हमने सूचना दी कंट्रोल रूम और पुलिस कोतवाली आई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में शुरू की कालिका पेट्रोलिंग टीम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए है। राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में कई योजनाएं चलाकर शिक्षा को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा जगत को बदलने के लिए भरपूर प्रयासरत नजर आ रही है। भजनलाल शर्मा सरकार शिक्षा को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठा रही है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। बाड़ी ब्लॉक शिक्षा विभाग के आरपी श्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में लागू की गई विभिन्न योजनाओं ने प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का कार्य किए हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इससे स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। विशेष रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के साथ ही बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विशेष रूप से बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है और कक्षा में लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम्स और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग करके डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से भजनलाल सरकार ने राजस्थान में शिक्षा का स्तर सुधारने व शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और सभी वर्गों के बच्चों को अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन पहलों का सकारात्मक प्रतिफल स्थानीय समुदायों में शिक्षा के प्रति जागरूकता और उत्साह बढ़ाने में सहयोगी साबित हो रहा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में विभिन्न लाभकारी योजनाएं चला रखी हैं, जिनसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के और तमाम तरह के जो विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, उनको सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत वर्ग बुकों का वितरण किया जा रहा है, जो शिक्षा में के गुणात्मक सुधार में बहुत अच्छी साबित हो रही हैं। वर्तमान में राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान योजना के तहत भी बहुत अच्छी तरह से विद्यालयों में कार्य किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार की जो योजना है उनके तहत जो हमारे विद्यालयों के मेधावी बच्चे हैं उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, जैसे लैपटॉप वितरण है। तो इस तरह से सरकारी विद्यालयों में इनका प्रभाव भी अच्छा पड़ रहा है और नामांकन भी बढ़ रहा है और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा
काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं हैं जो संचालित की जा रही हैं, जिनसे सीधा सीधा बालिकाओं को फायदा हो रहा है। अभी हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और बैग इत्यादि के लिए 800 रुपये सीधे उनके खातों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनमें अब पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो चुका है। डिजिटल माध्यम से भी शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। एक मिशन स्टार्ट करके प्रोजेक्ट स्कूलों में शुरू किया गया है, जिसके तहत जैसे अगर किसी विद्यालय में कोई टीचर नहीं है किसी कारण से, तो उस विषय का शिक्षण बाधित नहीं होगा। मिशन स्टार्ट के तहत वो शिक्षा ऑनलाइन बच्चों को प्राप्त हो सकेगी। इस तरह से उपचारात्मक शिक्षण भी विद्यालयों में चलाया जा रहा है। जो बच्चे शैक्षिक स्तर से जैसे कमजोर होते हैं उनको उस कक्षा के स्तर तक लाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण के तहत शिक्षण कराया जा रहा है। एक RTE एक्टिव एजुकेशन के तहत जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं तो उनमें भी हमारे गरीब अभिभावकों के बच्चे पढ़ें, उनके लिए भी 25% सीटें निर्धारित सरकार द्वारा कर रखी हैं कि वो अनिवार्य है प्रत्येक सरकारी वो प्राइवेट विद्यालय को 25% गरीब कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों का भी एडमिशन उसमें लेना होता है और उसका प्रतिवर्ष सरकार भौतिक सत्यापन भी कराती है। उसी के आधार पर उन विद्यालयों को उन बच्चों पर खर्च होने वाली राशि का पुनर्वहन कराया जाता है। निजी विद्यालयों के लिए अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी गाइडलाइन की है, जिसके तहत निजी विद्यालयों को पाबंद किया गया है कि वो अपने यहाँ से न तो बच्चों के लिए किताब देंगे न ड्रेस देंगे, उसके लिए बाजार के लिए विकल्प खुला रहेगा। और उसमें ये भी उन्होंने रखा है कि कम से कम वो सामग्री यानी जैसे किताब हैं चाहे ड्रेस है वो कम से कम 3 दुकानों पर मिलनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों में स्कूली बच्चों खासकर महिलाओं के लिए एक खास शिविर की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पढ़ाई के साथ साथ महिलाओं को रोजगार के योग्य बनाना है। राज्य सरकार के निर्देश पर अलवर जिले के रामगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार से ग्रीष्मकालीन अभिरुचि और कौशल विकास शिविर शुरू हुआ। पहले ही दिन 70 विद्यार्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया। इस शिविर की इंचार्ज व्याख्याता श्री शौकीन खान ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार ग्रीष्मकालीन अभिरुचि एवं कौशल विकास शिविर 17 मई से 30 जून तक लगाया जा रहा है। सरकार के उद्देश्य है कि ग्रीष्मकालीन छुट्टी में विद्यार्थियों के साथ साथ महिलाओं को भी कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, इंग्लिश स्पोकन, फ्लावर मेकिंग और उद्योग कार्य पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर के पहले दिन विद्यार्थियों को सिलाई मशीन, मेहंदी और डांस का प्रशिक्षण दिया गया। श्रीमती जसवीर कौर ने विद्यार्थियों को सिलाई की ट्रेनिंग दी, वहीं अंजलि ने बच्चों को नृत्य की ट्रेनिंग दी, वहीं श्रीमती बबीता रानी ने महिलाओं को मेहंदी और ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी। ये ग्रीष्मकालीन लघु उद्योग प्रशिक्षण और अभिनव विकास शिविर के नाम से शिविर संचालित किया जा रहा है। ये शिविर 17 मई 2025 से 30 जून 2025 तक 45 दिवस का शिविर होगा और इसमें विभिन्न प्रकार के लगभग 11 कोर्स बच्चों को सीखने को मिलेंगे। क्या मकसद है गवर्नमेंट? सर, इसका उद्देश्य है कि ग्रीष्म काल में बच्चे घर रह के घर के नज़दीकतम केंद्र पर जाकर अपनी अभिरुचि के कुछ कोर्स सीख सकें और कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिनको बच्चियां सीख के स्वरोजगार भी प्राप्त कर सकेंगी। जैसे सिलाई का कोर्स सीख के बच्चियां स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगी, बच्चियां ब्यूटी पार्लर कोर्स करेंगी और बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश स्पोकन का, कंप्यूटर सीखने का शौक होता है, तो वो शौक भी निश्चित रूप से इस उद्देश्य में कवर किए जाएंगे और बच्चों को सीखने को बहुत। कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सर? अभी तक लगभग 70 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हमारा लक्ष्य लगभग 200 रजिस्ट्रेशन का है और हमें उम्मीद है रामगढ़ के क्षेत्र में ये पहली बार ये अभिनव शिविर चलाया जा रहा है, तो लगभग 200 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर और संबल प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार के इस प्रयास ने साबित कर दिया है कि अगर महिलाओं को सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे न केवल खुद को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकती है। ये पहल महिलाओं के सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। तो सूरज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।